आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हम आईआरएफसी। रेलवे को फाइनेंशियल फैसिलिटीज उपलब्ध कराने का कंपनी करती है कारोबार और दूसरी तिमाही तक 4,62,000 करोड़ से ज़्यादा का एयूएम था कंपनी का। कल बाजार के दौरान आए थे नतीजे करीबन 2 बजे के आसपास। मिले जुले रहे नतीजे। आय में रही 7.5% की कमी। कामकाजी मुनाफा 8% घटकर आया है। मार्जिन 99% के ऊपर स्टेबल है और वहीं मुनाफे में दिखी है 10% की बढ़त। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज कुमार दुबे साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। दुबे साहब, हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से आपने एमबीए की डिग्री हासिल की है और कॉनकोर में आप डायरेक्टर फाइनेंस के और सीएफओ के पद पर भी काम कर चुके हैं। और भारतीय रेलवे में ई टेंडरिंग और ई ऑक्शन सिस्टम शुरू करने में दुबे साहब की बहुत ही बड़ी भूमिका है। बिल प्रोसेसिंग सिस्टम डिजिटाइजेशन और पेंशन सेटलमेंट शुरुआत करने में भी आपने काफ़ी कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, इसे लीड किया है। दुबे साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। थोड़ी सुस्त तिमाही दिख रही है। आय और कामकाजी मुनाफा दोनों थोड़ा घट कर आया है। क्या वजह समझते हैं सर आपकी इस तिमाही में? क्या खास ट्रिगर्स हैं? अनिल जी नमस्कार और बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छी बातें हमारे बारे में कहने के लिए। थैंक यू सर। टीवी पे मेरी आपसे पहली मुलाकात है जी। जो आपने कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में बात किया, इससे मैं कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। जो पहली अच्छी चीज़ है कि हमारा जो पैट है, जो शुद्ध लाभ है, वो डबल डिजिट में 10% से ऊपर ग्रो किया है Q2 में भी। और H1 देखें अगर कंसिस्टेंटली Q1 Q2 दोनों मिलाकर भी आप देखें तो हमारा जो शुद्ध लाभ है, पैट जो है, वो 10% से ऊपर में ग्रो किया है। एक जो रेवेन्यू का जो इशू है, जहाँ की हमने डिप दिखाया है H1 में करीब 3% का और Q2 में करीब 6% का, उसका टेक्निकल कारण है, उससे व्यवसाय का कोई लेना देना नहीं है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। ये भारतीय रेल को जो हम लोन देते हैं, जो प्रोजेक्ट के लोन होते हैं, उसमें 5 वर्षों का मोरेटोरियम होता है। इस वर्ष क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो मोरेटोरियम 1 वर्ष के लिए हमने बढ़ा दिया है और अग्रीमेंट साइन नहीं किया है। क्योंकि अग्रीमेंट हमने साइन नहीं किया है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है उसमें हम उसको रेवेन्यू रिकग्निशन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा जो आय है वो कम दिख रहा है। लेकिन आप देखेंगे शुद्ध लाभ जो हमारा वो पूरा दिख रहा है। अब ये 1 साल का मोरेटोरियम 31 मार्च को खत्म हो जाएगा और अप्रैल महीने में अगले एफवाई में हम इस वर्ष का भी अग्रीमेंट साइन करेंगे और अगले वर्ष का भी करेंगे, तो अगले वर्ष आपको आय में भी डबल जंप दिखेगा। तो पूरा जो हमारा जो गेम प्लान है इस वर्ष का डाइवर्सिफिकेशन में, जिसपे हम आपसे चर्चा करेंगे, उसमें यह है कि शुद्ध लाभ पे पूरा ध्यान दिया जाए और मार्जिन से पूरा ध्यान दिया जाए। और अब देखेंगे कि दोनों ही क्वार्टर में हम शुद्ध लाभ और मार्जिन दोनों में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी। ये अकाउंटिंग की वजह से आपको थोड़ा सा रेवेन्यू और कामकाजी मुनाफा कम दिख रहा है, लेकिन मुनाफे में अच्छी बढ़त है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आइए सर, आपकी एसेट क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। किस तरह की रही है एसेट क्वालिटी और क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश दिख रही है सर? अनिल जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जिसपे मैं, क्योंकि हमारा शेयर होल्डर बेस बहुत बड़ा है, 55 लाख के आसपास और उससे ज़्यादा, करीब करीब देश के 5 सबसे बड़ी कंपनियों जिसके शेयर धारक सबसे ज़्यादा हैं, उसमें हम भी आते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम सही खबर जो है आपके माध्यम से अपने शेयर होल्डर तक पहुंचाएं। तो देखिए, आईआरएफसी पिछले 38 सालों तक 2023-24 तक सिर्फ 1 क्लाइंट मॉडल पर काम करता था। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ भारतीय रेल को हम फंडिंग करते थे। पिछले 2-3 वर्षों से ये तीसरा वर्ष है जब गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट जो है वो इंडियन रेलवे को पूरा कैपेक्स के लिए मिल रहा है। तो पिछले 3 वर्षों से हमने भारतीय रेल को कोई डिसबर्समेंट या लोन नहीं दिया है। लेकिन हमारा जो मैंडेट था, उस मैंडेट में लिखा हुआ था कि हम रेलवे सिस्टम में, इकोसिस्टम में किसी भी व्यवसाय का अगर कोई बैकवर्ड या फॉरवर्ड लिंकेज रेलवे से हो, उसको भी हम लोन दे सकते हैं। अब हमारा स्ट्रेंथ क्या है? मेरा स्ट्रेंथ ये था कि इस कंपनी का स्ट्रेंथ ये था कि हमारा मार्केट में सबसे अच्छा रेपुटेशन था, हम 0 NPA कंपनी है। तो हमारा जो बोरोइंग कॉस्ट है वो सबसे कम है और हम कॉस्ट प्लस मॉडल पे सिर्फ 40 पैसे का मुनाफा लेकर के हम भारतीय रेल को ये लोन दिया करते थे। मार्च महीने में हमें नवरत्ना का स्टेटस मिला और हमें ये भी गाइडेंस मिला कि भैया पूरे ये रेलवे इकोसिस्टम में जहां भी बैकवर्ड लिंकेजेस है वहां पे भी आप लोन दें। हमने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का कंसेप्ट लेकर के पिछले मार्च से ये व्यवसाय शुरू किया है। अभी 6 महीनों में
45,000 करोड़ से ऊपर का हमने एसेट सैंक्शन किया है और करीब 7,000 करोड़ का हमने लोन डिसबर्समेंट भी कर दिया है। आप ये समझें कि जब हमने शुरुआत किया था तो मेरे पास कोई पाइपलाइन नहीं था। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, 40 पैसे का जो कॉस्ट प्लस मुझे मिलता था मार्जिन्स रेलवेज में, जब हम इकोसिस्टम में लोन करते हैं कॉम्पिटिटिव होने पे भी बैंक्स के साथ और एनबीएफसी के साथ कंपटीशन करने के बाद भी हमें 2 गुना से 3 गुना ज्यादा वहां पे मार्जिन्स मिल रहा है। तो आगे के वर्षों में, आगे के क्वार्टर्स में आप देखेंगे कि मेरा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो काफी तेजी से ग्रो करेगा। और वही कारण है कि आप पिछले Q1 और इस Q2 का देखेंगे, जो हमारा शुद्ध लाभ है, जो पैट है, वो डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है। तो हमने हमारी जो टीम है, यंग टीम है, उसमें कुछ बहुत सीनियर लोग भी लीड करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी हमारी यंग टीम है, वो काफी चार्ज अप है इसको लेकर के कि एक नया मॉडल जो बना है IRFC 2.0 का, जहां पे कि रेलवे को भी हम फंडिंग करेंगे और रेलवे इकोसिस्टम में हम डाइवर्सिफिकेशन प्लान के साथ भी फंडिंग करेंगे। इससे अच्छी बात यह आ रही है कि शेयर होल्डर्स के लिए जो हम यील्ड निकाल के लाएंगे, जो शुद्ध लाभ निकाल के लाएंगे, वो काफी बेहतर होगा और हर क्वार्टर में आप देखेंगे कि वो बेहतर होता चला जाएगा। बिल्कुल, आपने पहले 6 महीने में 45,382 करोड़ के आसपास के जो बिजनेस एग्रीमेंट साइन किए हैं पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह में, जो रेलवे से हटके। लेकिन आपने जैसा कहा भी, इंटरेस्टिंग बात यह कि रेलवे से कम बिजनेस होने के बावजूद, नया बिजनेस नहीं होने के बावजूद कंपनी की परफॉर्मेंस दमदार है। आपका हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट आया है 1777 करोड़ का। तो सर, कोई खास वजह कि इंडियन रेलवे से आपका बिजनेस इतना कम क्यों हो रहा है, और क्या भविष्य में भी यही ट्रेंड रहेगा या फिर से आपका इंडियन रेलवे से बिजनेस बढ़ने की संभावना है? अनिल जी, इसके 2 आंसर मैं बड़े स्पष्ट तरीके देना चाहता हूं। जो अच्छी बात यह है कि इंडियन रेलवे का तो हम सोल फिनांसर है ही हैं, हम उनके अधिकृत लेंडर्स हैं। अगर उनको कोई भी आवश्यकता होगी तो हम ही देंगे जब भी उन्हें आवश्यकता होगी। इसके अलावा कंपनी ने कभी इस वर्ष से पहले इकोसिस्टम में रेलवे के अलावा किसी को फंडिंग नहीं किया था। जब हमने करना शुरू किया है, हमारा ओवरहेड कॉस्ट, आपको एक और चीज बता दें अनिल जी, हमारा ओवरहेड कॉस्ट इंडस्ट्री में सिर्फ 10 से 15 पैसे के बीच में रहता है, विच इज लोएस्ट, सबसे कम है। और यही हमारा स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स पर अपने क्लाइंट्स को लेंड कर पा रहे हैं और हमारे क्लाइंट्स पूरे होल ऑफ गवर्नमेंट वाले हैं। हमें लगता है कि जो केपेक्स इस देश में, क्योंकि 70% से अधिक का केपेक्स सरकारी तंत्र के लोग ही खर्च कर रहे हैं, उनको भी सस्ते दर पे लोन मुहैया कराया जाना चाहिए। उससे उसका कैस्केडिंग इफेक्ट ये होगा कि जो आम जनता जहां पे सुविधा जानी है वो सस्ते दर पे जाएगा। और हम IRFC में, हमारा मोटो वही है कि क्योंकि हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में फंडिंग करने जा रहे हैं, रेलवे को सेंटर में रख करके, तो हम सस्ते दर पे मुहैया करा पा रहे हैं और हम बड़ा अट्रैक्टिव है, हमें बिजनेस की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, आपने पूछा कि रेलवेज में फंडिंग का फ्यूचर क्या होगा। आप हमसे बेहतर जानते हैं, हर फरवरी में जब बजट आता है तो कई मंत्रालय होते हैं जो गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट के लिए कंपीट करते हैं। अभी भारत सरकार का फोकस पिछले 2-3 वर्षों से रेल और रोड पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा रहा है। अब रेल का जो एनुअल एपेटाइट है, जो भूख है खर्च करने का कैपेक्स के लिए, देश के लिए, वो 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा हर वर्ष होने वाला है। 3 वर्षों से पूरा बजटरी सपोर्ट गवर्नमेंट से मिल रहा है और हम बीच में अपना बिजनेस इकोसिस्टम में कर रहे हैं। भविष्य में जब भी कोई गैप बनेगा जहां पे कि बजटरी सपोर्ट पूरा नहीं मिलेगा भारतीय रेल को, ऑब्वियसली हम उसमें पिच करेंगे। हमने अपनी जो प्लानिंग बनाई है, हम ऐसा कह रहे हैं कि जो हमारा केक बनेगा बिजनेस का, वो बनेगा रेलवे इकोसिस्टम का, और भारतीय रेल के जो भी बिजनेस आएंगे उसमें चेरी होगा। एक कारण ये है कि केक में जो मेरा मार्जिन है वो ज्यादा है, जबकि वो गवर्नमेंट को हम फंडिंग कर रहे हैं, 0 NPA का बिजनेस भी है, लेकिन मार्जिन हमें 2 गुना से 3 गुना मिल रहा है कॉम्पिटिटिव रहने के बावजूद। और जो भारतीय रेल का मुझे जो बिजनेस मिलेगा उस पर 40 पैसे का मुझे मार्जिन मिलेगा। तो पूरा केक जो बनेगा वो मुझे लगता है शेयर धारकों के लिए आने वाले वर्षों में, जो 4-5-6 वर्षों का मुझे जो दिख रहा है, हर क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि हम बेहतरी करते जाएंगे और अच्छा पैट लेके आएंगे और पैट मेरा बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, ये आपने अच्छा संकेत दिया। दुबे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया, विस्तार से नतीजों पर और आगे के डायरेक्शन पर आपने हमारे दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से धन्यवाद अनिल जी। मैं जी बिजनेस के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से हमारे जो 55 लाख से ज्यादा शेयर धारक हैं उनको मैं दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, आपको भी और आपकी पूरी टीम को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।